राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार को सोमेश्वर भगवान का जो व्रत है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रोताओ, सोमवार रजनीपति चंद्रदेव का दिन है और साथ ही भगवान शिव का भी विशिष्ट वार है। चंद्रमा की दिशा, कड़ी चलने, नेत्र पीड़ा होने, मानसिक अशांति अथवा मन की चंचलता आदि विकारों के शमन के लिए चंद्रदेव के निमित्त प्रत्येक सोमवार को व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। श्रोताओ, इस रूप में यह सोमेश्वर व्रत कहलाता है और चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा आराधना की थी और भगवान शिव भी द्वितीया के चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसीलिए सोमेश्वर व्रत करते समय आप चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना भी अवश्य करेंगे। वैसे अधिकांश व्यक्ति चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय कोई पूजा नहीं करते, केवल कहानी सुनकर ही व्रत खोल लेते हैं। चंद्रदेव के निमित्त सोमेश्वर व्रत करते समय आप ना तो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और ना ही उनके दर्शन करने के बाद भोजन करने का विधान है। दिन में चंद्रदेव की पूजा आराधना करने के बाद आप भोजन कर लेते हैं। चंद्रदेव को श्वेत वस्तुएं परम प्रिय हैं। तो श्वेताओं, चंद्रदेव भगवान को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपकी पूजा करते समय धवल श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा में सफेद पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। बिना रंगे चावलों तथा घी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रह की शांति और उनकी विशेष कृपाएं प्राप्त करने के लिए कुछ मास अथवा कार्य सिद्ध होने तक यह व्रत किया जाता है और इसके बाद उसका उद्यापन कर देते हैं। भगवान शिव, मातेश्वरी श्री पार्वती जी और चंद्रदेव के विशेष अनुग्रह और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। लगातार 14 वर्ष तक यह व्रत करने का शास्त्रीय विधान है। इस व्रत के उद्यापन में उमा महेश और चंद्रदेव का संयुक्त रूप से पूजन और हवन किया जाता है। उद्यापन श्रावण मास के प्रथम अथवा तृतीय सोमवार को करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रोताओं, ये चंद्रदेव सोमेश्वर व्रत की मैंने आपको कथा बताई है। इस प्रकार से हमें सोमेश्वर का व्रत करना चाहिए। अब एक 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसकी भी आप कथा सुनिए, किस प्रकार से व्रत किया जाता है और भगवान शिव एवं पार्वती जी की किस प्रकार से कृपा होती है। तो सावन का जो महीना होता है, पूरा महीना, और वर्ष के जो सभी सोमवार भगवान शिव जी और मातेश्वरी पार्वती जी की विशेष पूजा आराधना के दिन हैं। यही कारण है कि शिव भक्त प्रत्येक सोमवार को शिव जी के निमित्त व्रत तो रखते ही हैं, लेकिन शिव जी की विशेष कृपाओं की प्राप्ति और सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति के लिए 16 सोमवार का शास्त्रीय विधान भी है। जो व्यक्ति 16 सोमवार के व्रतों को करता है उसमें भगवान सोमेश्वर की बहुत अत्यधिक कृपा होती है
और माता पार्वती की भी कृपा होती है। सोमेश्वर व्रत सोमवार को रखा जाता है। सोमेश्वर व्रत रखते समय भी चंद्रदेव के साथ साथ शिव जी का पूजन किया जाता है। मातेश्वरी 16 सोमवार व्रत करते समय तो भगवान शिव और मातेश्वरी पार्वती जी की विशेष कृपा से पूजा आराधना की जाती है। सभी सोमवारों को एक ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह नहीं कि आप आज अलग मंदिर में चले गए, कल दूसरे मंदिर में चले गए। नो, आपको केवल एक ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वह अति उत्तम श्रेष्ठ है। दोस्तों, सभी सोमवार को एक ही शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए। यही कारण है कि इस व्रत को करते समय आप घर पर ही शिवलिंग अथवा शिवजी की मूर्ति रखकर पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको बाहर जाते समय आप उसे अपने साथ भी ले जा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जीवन साथी और सुयोग संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। वैसे सभी प्रकारों के कष्टों से छुटकारा दिलाकर सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष दिलाने में यह व्रत पूर्ण समर्थ है। श्रोताओं, अधिकांश व्यक्ति तो 16 सोमवारों तक लगातार यह व्रत करने के बाद उद्यापन भी करते हैं, तो आपको भी उद्यापन करना चाहिए और इतने से ही उनकी अभिलाषा की आपूर्ति हो जाती है। जहाँ तक जीवन में सुखों और अंत में मोक्ष प्राप्ति का जो प्रश्न है, 9 अथवा 14 वर्ष तक लगातार यह व्रत किया जाना चाहिए, तो जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की जो पूजा है उसमें श्रोताओं गंगाजल, बिल्वपत्र, आक और धतूरे के फूलों, भस्म, सफेद चंदन आदि का विशेष महत्व है। इनको पूजा में विशेष महत्व दिया गया है। और तुलसी का इसमें निषेध है। दोस्तों, तुलसी भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी भगवान नारायण को चढ़ाई जाती है, अतः तुलसी का इसमें प्रयोग नहीं करें। शिव चालीसा का पाठ करें। रुद्राक्ष की माला धारण करना इस व्रत के पुण्य फलों में अत्यंत वृद्धि कर देता है। जो लोग रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उन पर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। वैसे सच्चे हृदय से अगर एक लोटा जल भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अगर चढ़ाते हैं रोजाना, तो भी भगवान भोले शंकर जी की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। तो श्रोताओं, भगवान शिव शंकर की कृपा पाने के लिए रोजाना सोमवार को भगवान के शिवलिंग मंदिर पर जाकर अगर आपसे कुछ नहीं बनता है तो केवल एक लोटा जल रोजाना उन पर चढ़ाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।